बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद गौसिया। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वह है बैंगन के पकौड़ों की रेसिपी। रमज़ान में पकौड़े तो बनते हैं, तो ये पकौड़े भी बना कर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही सिंपल सी है। आपने वीडियो को करना है फुल वॉच, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये लिया है बैंगन। तो हमने बैंगन के जो है वो पकोड़े बनाने हैं, तो बैंगन तो हमें चाहिए। तो हमने एक लिया है एक बैंगन, अच्छे से इसको इस तरह इसकी डंडू को थोड़ा आगे से उतार लेंगे, नोक वाला हिस्सा। फिर इसके हमने बारीक बारीक स्लाइसिस कर ले हैं, मतलब छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसिस करने हैं। इस तरीके से हमने इसको काटते जाना है, अच्छे से इसके स्लाइस करने हैं। और इसी के साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए हौसला अफजाई होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद आपके लिए मज़े मज़े की वीडियोस बनाऊं। तो बैंगन को इस तरह हमने बारीक बारीक स्लाइसिस कर लिए हैं। ये देखिए जी, बड़े खूबसूरत से हमने स्लाइस कर लिए हैं बारीक बारीक से। अब थोड़ी सी इसकी मैरिनेशन भी होनी चाहिए, उसके लिए मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी ताकि इसमें जो फ्लेवर है वो अच्छा सा मिर्च का जो अच्छा सा ये मैरिनेट हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी, स्प्रिंकल कर देंगे और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। और इसको हमने रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो नमक और मिर्च है इसमें रच जाए और अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए, बिल्कुल फीके फीके से ना हो। जब हम इसके पकौड़े रेडी करें तो इसमें भी थोड़ा सा टेस्ट हो। तो चलिए अब बैटर रेडी करते हैं बेसन का। तो इसके लिए मैंने लिया है बेसन, हाँ करीबन 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 कप मेरे पास बेसन मैंने लिया है। आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी इस्तेमाल करना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड की है लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और उसके बाद दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें दरदरा ऐड किया है, मुझे जो है वो दरदरा पसंद है। इसकी खुशबू और फ्लेवर थोड़ा सा अलग होता है। तो अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग कर देंगे। मिक्सिंग करने के बाद हमने इसका बैटर बनाना है। बैटर के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी, हाफ़ कप पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर देखते हैं कितना हमें पानी चाहिए मज़ीद। एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। बैटर बनाने के लिए हमें कितना पानी रिक्वायर होगा, तो देखिए जी अभी अभी ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो मज़ीद इसमें पानी का ऐड करने की ज़रूरत है। तो फिर थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे इसमें और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एकदम से ये नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि पता चल जाए कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। तो अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का बैटर जो है वो हमारा होना चाहिए। तो देखिए जी, हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। इस तरह का होना चाहिए कंसिस्टेंसी, ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। जब हम इसके ऊपर कोट करें बैंगन के ऊपर तो अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। तो हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पैन में मैंने ऑयल लिया है और ऑयल को अच्छे से हमने गर्म कर लेना है। टेम्परेचर जो इसका वो अच्छा खासा होना चाहिए जब हमने इसके अंदर पकौड़े ऐड करने हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह बैंगन को लिया है और अपने बैटर के अंदर इसको अच्छे से हमने डिप किया है। डिप करने के बाद हमने इसको क्या करना है, फ्राई पैन में ऑयल का टेम्परेचर जो काफ़ी अच्छा खासा हो गया है, अब इसको इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह देखिए जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, बड़े अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो हम अच्छे से इसको फ्राई करना है, कोई 4 से 5 मिनट हमने इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, ताकि बैंगन जो है वो भी हमारे अंदर से सॉफ्ट हो जाए और ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। हमारा जो बेसन हमने इसके ऊपर लगाया है, बैटर लगाया, वो क्रिस्पी हो जाए और अंदर से जो हमारे बैंगन है वो सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप भी इसको बनाएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये पकोड़े। तो देखिए जी, अब इनका कलर जो है बड़ा ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हमने इसको निकाल लेना है अच्छे से, ऑयल से अच्छी तरह हमने ऑयल जो है वो इसमें से निकाल देना है। एक्सेस ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता, तो अच्छे से हमने ऑयल को निकाल लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें ऐड करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े के बनते हैं, खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। तो अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा तरीका
सिंपल सी मेरी रेसिपीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड की हैं, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ये है फाइनल लुक हमारे जो है बैंगन के पकौड़ों की। बहुत ही मज़े के बने थे, आप भी ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बना कर दें, बच्चों को दें, सबको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएंगे। तो किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर लें, केचप के साथ सर्व करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।